वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन के राउंड में टेंसेस को स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल का तीनों देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो न्यू कमर्स के लिए रिवीजन हो जाए, न्यू कमर्स एक बार ध्यान दे लेंगे और ओल्ड वाले के लिए रिवीजन हो जाएगा। So we should start, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हिंदी सेंटेंस का अंत मिलेगा आपको का है, ती है, ते है। जैसे हम लोग लिखते हैं, बच्चे हल्ला करते हैं, बच्चे विद्यालय रोज आते हैं, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अब उठते हैं या नहीं उठते हैं आप जानेंगे। हम लोग क्लास में हल्ला करते हैं, हम लोग अपने पाठ को याद करते हैं। वेल क्लियर है, पहचान क्लियर है। यह टेंस बतलाता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में होता है। दिस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन और एक्टिविटी which takes place in the present time. Is it clear? Yes sir. अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन का, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, या पॉजिटिव के लिए। इसी का अगर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज, देन नॉट, देन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका इंटरोगेटिव करेंगे, क्या से शुरू रहेगा, जैसे क्या वह लिखता है, क्या वह जाता है, क्या वे लोग खाते हैं, तो शुरू में डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ये डू और डज सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। मैं आगे बता दूंगा कि कहाँ पर डू और कहाँ डज यूज होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा क्या नहीं में, तो डोंट यूज करेंगे, या डोंट के बाद फिर डजंट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर डोंट या डजंट, then subject V1 plus object। इंटरोगेटिव नेगेटिव के बाद हम लोग एक और देखेंगे क्वेश्चन जो हम लोग शुरू किए थे WH वर्ड से, what, why, when, where, whose, whom, these are the WH words। अब यहाँ पर हम WH वर्ड यूज करते हैं, तो WH वर्ड के बाद do या does यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर वर्ब 1 के ऑब्जेक्ट अगर जरूरत हो तो। यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग who यूज करेंगे तो who के साथ सब्जेक्ट नहीं लगता है। जैसे who goes to school, स्कूल कौन जाता है, who reads book, किताब कौन पढ़ता है, who learns English, इंग्लिश कौन सीखता है। आंसर क्या था, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, we learn English। अगेन आंसर विल बी इन पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ अब हम लोग देखेंगे इसको वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट है he, she, it या एक नाम, वन नेम, तो उसके साथ वर्ब 5 बनाएंगे, यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम, तो वर्ब 1। नाउ वी हैव कि वर्ब 5 क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वर्ब 5, लेकिन फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब ES कहाँ यूज करेंगे और ES कहाँ यूज करेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। अगर हमारा वर्ब एंड्स होगा X से, CS से, Z, डबल S, SH, O, तब हम उसमें ES जोड़ करके वर्ब 5 बनाएंगे। If V1 ends with X, CH, Z, SS, CSH, O, takes ES to be verb 5। एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका गो है, एंड किससे हो रहा है, ओ हो रहा है, जी ओ गो, वर्ब 1 के अंत में ओ आ रहा है, तो वर्ब 5 बनाने के लिए ईएस लगा दिए हैं, गोज हो गया। यहाँ पर क्या है, एक्स है, वेरी गुड, तो फिर एक्स को फिर क्या कर दिया, यहाँ CH है, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, ES। यहाँ पर डबल जेड है या तो सिंगल जेड है, तो ये भी क्या हो गया, बच गया बजट। मिस हो गया, ये ट्रेन वाला मिस है, फूटने वाला, कमी होने वाला। मैडम वाला मिस है क्या, No sir. मैडम वाला मिस रहेगा तो किससे स्टार्ट होगा, एम विल बी कैपिटल लेटर, वेरी गुड। एम क्या रहेगा, कैपिटल लेटर, तब वहां पर होगी। ये वर्ब एक्शन वर्ड है, नाउन नहीं, तब इसका भी क्या होगा, मिस है। जैसे मेरी ट्रेन छूटती है, आई
आई मिस माय ट्रेन, लेकिन रहता है वह ट्रेन छोड़ता है, तब ही मिसेस हिज ट्रेन, ही मिसेस हिज ट्रेन। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा लाइन में डू और डज है, उसके बाद नोट लगा हुआ है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाम रहे तो वर्ब यूज कर किया है। अब इसके साथ नेगेटिव में यूज करेंगे डज नॉट। इन शॉर्ट भी से डजन, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? डजन। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ड्रिल कर लीजिए। बोलिए ही डजन, He doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't, she doesn't, she doesn't, she doesn't, she doesn't, it doesn't, it doesn't, Ravi doesn't, Ravi doesn't, Raju doesn't, Raju doesn't, Anil doesn't, Anil doesn't, I don't, I don't, I don't। I don't, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम हो तो इसके नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डू नॉट। इसके साथ हम लोग शॉर्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। बोलिए आई डोंट, I don't, आई डोंट, I don't, मैं नहीं जाता हूँ, I आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, not go, मैं नहीं खाता हूँ, I don't eat, मैं सेब नहीं खाता हूँ, I don't eat apple, मैं आम नहीं खाता हूँ। I don't eat वेरी गुड। आई डोंट ईट mango, लेकिन रहता है कि वह आम नहीं खाता है। वेरी गुड। ही डज नॉट ईट mango, इसी को ध्यान देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कंस्ट्रक्शन में सबसे मेन चीज है ये डू और डज। ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। एग्जाम में ये डू और डज भरने के लिए भी आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये भरने के लिए भी आता है, और सेंटेंसेस में भी ध्यान देंगे। एक हम लोग सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें चारों पांचों फॉर्म बना हुआ हो। जैसे मैं एप्पल खाता हूँ, क्या होगा? आई ईट एन एप्पल। ठीक है, मैं एप्पल नहीं खाता हूँ। I did not apple, क्या मैं एप्पल खाता हूँ? do not apple, क्या मैं एप्पल नहीं खाता हूँ? वेरी गुड। डोंट आई ईट एप्पल। मैं क्या खाता हूँ? what do I eat? वेरी गुड। व्हाट डू आई ईट? उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने ये फर्स्ट देखे हैं, सेकंड में ही यूज किया है, यहाँ पर क्या लग गया? वर्ब फाइल लग गया। इसी का नेगेटिव किया तो क्या लग गया? डज। इसी का इंट्रोगेटिव किया तो डज। लेकिन यहाँ पर आई था इसलिए क्या लगा? डू। यही हमको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग डू और डज यूज करेंगे। दिस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम कंपेयर करें तो उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब वन और वर्ब फाइव की जगह क्या यूज होगा? वर्ब टू। यूजेस देखेंगे, इसका पहचान देखेंगे तो हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिलेगा या, ए, ई, या आ, ए, ई। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े तो पढ़ने का काम क्या है? तुरंत खत्म हुआ तो इमीडिएट पास्ट के लिए यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस। सो वेल once we should know कि simple past tense expresses the action or activity which took place immediately in past। जो तुरंत घटता है, तुरंत गुजर जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, that is the immediate शीघ्र। पहचान हम बता चुके हैं कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा आ, ए। जैसे हम लोग खाए, वे लोग बोले, गाड़ी पहुंचा या पहुंची, बच्चे हल्ला नहीं किए। अब कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट दैट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट में डिड नॉट यूज होगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डिड देन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिफ्थ टाइप हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड देन डिड देन सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान, वी शुड पे अटेंशन कि सिर्फ पॉजिटिव में वर्ब टू है और जहाँ पर भी डिड यूज हुआ है वहाँ वर्ब। इस टेंस के लिए हम लोग तीन वर्ड याद करेंगे, अगो, यस्टरडे और लास्ट। अगो, यस्टरडे एंड लास्ट। अगर ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ है तो हमेशा ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा। सर फॉर
yesterday and last. These three words are generally used in simple past tense. जैसे देखिए यहीं पर आएगा he dashed a year ago. A year ago. ago लिखा हुआ, अब ब्रैकेट में लिखा है die. क्या कौन सा फॉर्म भरेंगे? कौन सा फॉर्म भरेंगे? जोर से बोलिए. verb to. वेरी गुड. तो die का verb to क्या हो जाएगा? die. die का verb to क्या होगा? die. तो इसी को ध्यान देंगे. कैसे पहचाने? ago से. एग्जाम में यही दिया हुआ रहता है. ऑप्शन आप अभी तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन दिया रहेगा. एक में लिखा रहेगा डाई, डी आई, एक में डाइड, फिर डाइंग, फिर डाइड. सो वेल बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड्स. बोलिए जोर से पर. अगो, यस्टरडे, लास्ट. अगर ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में दिखे तो हम कौन सा टेंस में भरेंगे? वेरी गुड. सिंपल Past tense. याद रहेगा. अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन का बात करें तो एक सिंपल हम लोग देख लेते हैं. ईट इसे हम लोग ले रहे हैं कि ही एट आ मैंगो. उसने एक आम खाया. इसी का नेगेटिव करेंगे तो क्या होता? he did not eat a mango. He did not eat a mango. उसने एक आम नहीं खाया. अगर क्या से शुरू है, क्या उसने एक आम खाया, तो did he eat a mango. वेरी गुड. Did he eat a mango? क्या उसने एक आम नहीं खाया? वेरी गुड. Didn't he eat a mango? उसने क्या खाया? वेरी गुड. What did he eat? समझ में आ रहा है ना? What did he eat? तो इस तरह का घर में और सेंटेंसेस बनाएंगे. लिस्ट ऑफ वर्ब ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू. हम आपको पहले भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का लिस्ट दे चुके हैं और हम लोग इसको कर चुके हैं. सो कीप ऑन रिवाइजिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. और टेंसेस का इस तरह छोटा छोटा वीडियोस आपको मिल जाएगा. और भी चीजें जो करेंगे तो मिल जाएगा. इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.